चेतना से टूटे हुए लोग हैं, उनका जो गुट है, उसने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ली शिवसेना की। हम लोग यहाँ बैठकर हंस रहे थे, महाराष्ट्र की जनता भी हंस रही है, मजा ले रही है, चुटकी ले रही है। और हमारी जो कार्यकारिणी है बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई हुई, उनको बर्खास्त कर दिया। ये पार्टी बाला साहब ठाकरे जी की, ये शिवसेना रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सब कुछ हो। आप लोग टूटकर बाहर चले गए, आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। 20 तारीख से सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने आपकी सुनवाई होने जा रही है कि आप एमएलए रहेंगे, विधायक रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपका गुट क्वालिफाइड होएगा या नहीं होगा, और आप हमको बर्खास्त कर रहे हो। ये तो जैसे टीवी पे जो प्रोग्राम चलता है ना, कॉमेडी एक्सप्रेस सीजन 1 सीजन 2, सीजन 1 मुंबई में चल रहा है कॉमेडी एक्सप्रेस, और सीजन 2 अब दिल्ली में चल रहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी वाला। ये सब अपनी चमड़ी बचाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए चल रहा है, क्योंकि उनके पास जो विधायक है वो बहुत ही डिस्टर्ब है, क्योंकि उनकी विधायक ही चली जाने वाली है, ये सबको मालूम है। जो कानून है, जो 10th शेड्यूल है, उस नियम और कानून के आधार पर जो पिटीशन हमने सुप्रीम कोर्ट में किया है, 16 एमएलए, जिसमें महाराष्ट्र के अभी के मुख्यमंत्री है, जिसने गैर कानूनी तरीके से, इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मुख्यमंत्री पद की शपथ उनको दिलाई गई है, उनकी भी विधायक की जा सकती है। तो यह सब एक दिखावा है। हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई, हमने शिवसेना की कार्यकारिणी बर्खास्त की। बाला साहब ठाकरे जी की ये पार्टी है, उनके निर्माता संस्थापक बाला साहब ठाकरे है, उसके प्रमुख उद्धव ठाकरे है। हम सभी को कार्यकारिणी ने जो लिया है वो पार्टी ने लिया है, जो शिवसेना है। आप कहाँ के शिवसेना बन गए हो? ठीक है, आपका एक अलग गुट हो सकता है, अब बाहर निकले, आप अपने गुट की राजनीति कर लीजिए, शिवसेना से पंगा मत लीजिए। कोणाच्या इशाऱ्यावर होत आहे सगळं? हे सगळं कोणाच्या इशाऱ्यावर होत आहे? मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत काय यावं लागतंय? शिवसेनेचे मुख्यमंत्री किंवा दिल्लीत नव्हते आले याआधी. आमचं हायकमांड मुंबईत आहे शिवसेनेचं, आमचं मुख्यालय दिल्लीमध्ये आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या बरोबर जेव्हा आमचं राज्य होतं तेव्हा आम्ही दिल्लीत कधी आलो नव्हतो. आमचे मुख्यमंत्री हे मातोश्रीवर जाऊनच आदेश घेत होते, सूचना घेत होते. हे प्रथमच महाराष्ट्र हा चमत्कार पाहतो आहे. देखिए, ये कानूनी लड़ाई चलती रहेगी, ये कानूनी लड़ाई चलती रहेगी. जैसे विधायक की चल रही है 16, वैसे जो हमारे अगर कोई एमपी उस गुट के साथ जुड़ गए तो कानूनी लड़ाई चलेगी. आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? पहली बात ऐसी है ना कि आप ये सारी इसका जो नींव है ना वह संविधानिक है. ये जो बन रहा है ना, सारी चीजें बता रहे हैं वह संविधानिक है. क्या कानून कहता है? परिशिष्ट 10 में जो कानून है उसमें जो कहता है 21A क्या कहता है कि अगर भाई 2/3 लोग निकल जाते, पहले था 1/3 अगर निकल गए तो गुट को मान्यता मिलती थी. आज वो मान्यता नहीं मिलती है, आज गुट को नहीं मान्यता मिलती है. पहले ध्यान में रखना है, 2/3 लोग अगर निकल गए तो उनको किसी पार्टी में जाकर विलीनीकरण करना होगा. आप ये क्यों नहीं बताते पूरे देश को कि पिछले इतने दिनों में ये बाहर निकले हैं, ये 2/3 है, पूरा नहीं निकला है, फिर इनको गुट की मान्यता नहीं दे. आज तक इनका विलीनीकरण नहीं हुआ, ये असंवैधानिक नहीं है. दूसरी बात है, बेकानून नहीं अब है. तक ये लोग अपना कैबिनेट नहीं बना पा रहे हैं. आज 16 दिन हो गए शपथ लेकर, लेकिन ये डर से, ये जो डर उनके मन में है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, क्या हम टिक पाएंगे नहीं, उस डर से ये सरकार जो बनी है दोनों की, वासु सपना एक दूसरे के लिए, हाँ, ये लोग अब तक अपनी कैबिनेट नहीं बना पा रहे हैं. और जो 16 लोगों के बारे में जो पिटीशन है उसमें से एक ने भी शपथ ली तो पूरी तरह से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक हो जाएगी. नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये विषय सिर्फ इसको ये मत दिखिए कि ये महाराष्ट्र का विषय है, शिवसेना का विषय है. ये देश के भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर साहब बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके नींव पर हमला हो रहा है. अब आपके सामने अरुणाचल प्रदेश की केस है कि नहीं है? क्यों नहीं बताते लोगों को क्या हुआ था अरुणाचल प्रदेश में? देखिए पार्टी
अभी वही तो बता रहे हैं ना। यहाँ आप गिन लीजिए, यहाँ के गिनो ना। यहाँ के गिनो। अरे क्लेम क्या करेंगे? वो करेंगे मेरे साथ 280 सांसद है, तो आप क्या क्लेम मानेगा? आप फिर दोबारा प्रश्न को दूसरी तरफ लेके जाते हो, उसका मुझे दुख है। देश के संविधान पर हमला हो रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते आप। आपको उसकी रक्षा करने की नहीं, जिम्मेदारी नहीं अपनी। ये चौथा स्तंभ है ना, तीसरा स्तंभ है ना, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ था, उसकी विधानसभा की संख्या 60 थी। 60 में से 42 लोग कांग्रेस के चुनकर आए थे, और कांग्रेस के 42 थे, 5 पीपल्स पार्टी के थे, और दो इंडिपेंडेंट थे, 11 बीजेपी के थे। अब बीजेपी ने जाकर 42 में से 22 लोग बाहर निकाले। यही जो महाराष्ट्र में हुआ, 22 लोगों को बाहर निकाला, ये 11 लोग मिलकर 33 लोग बन गए, सरकार बनाई। नहीं और चलेगा ये। राज्यपाल क्या करेंगे? तो राज्यपाल करेंगे, ये सरकार नहीं करेंगे। चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी। और जो शिवसेना का नाम लेकर जो अपना दुकान चला रहे हैं ना, ये उनकी दुकान भी बंद हो जाएगी। असली शिवसेना जो है हमेशा बाळासाहेब ठाकरेची, जहां ठाकरे वहां शिवसेना। पण तेही बाळासाहेबांचंच नाव घेतात सर. अहो, बाळासाहेबांचं नाव अख्या जगात घेतलं जात आहे. आता तुम्ही तुमच्या चॅनलचा कोणी दुसरा गट निर्माण झाला, तुमच्या चॅनलचं नाव घेईल का? हा, नोकऱ्या सोडून लोक दुसरीकडे जातात ना. बदलतं की चॅनल? लोक नोकऱ्या बदलतात, लोक मालक बदलतात, तसं या लोकांनी मालक बदलला. कळलं? आता पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनादरम्यान हे जे सगळं राजकीय नाट्य सुरू आहे, यावर शिवसेनेचं काय पाऊल असेल? शिवसेनेचं पाऊल त्यांच्या छाताडावर असेल. त्याने अजून शिवसेना खऱ्या अर्थानं त्यांना समजेल हळूहळू. अजूनही आम्ही फार सौम्यपणे घेत आहोत. आम्ही कायदेशीर लढाईमध्येच आमचा वेळ जातोय. पण ज्या क्षणी माननीय उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राच्या बाहेर लवकरच पडतील, संपूर्ण राज्याचा दौरा करतील, आणि जे एक तुफान त्यानंतर निर्माण होईल, त्या तुफानापुढे हे कोणीही टिकणार नाहीत. चला, धन्यवाद. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे